अच्छी खेती हुई। इस बार देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होंगी। नंदी हल्की मुस्कान तो देता, लेकिन उसके मन में भगवान जगन्नाथ की मुस्कान बार बार घूम रही थी। उसे लग रहा था कि इस लीला में अभी कोई रहस्य बाकी है। कुछ समय बाद दोनों कैलाश पहुंच गए। माँ पार्वती द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान शिव को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, इस बार क्या कमा कर लाए हैं? देवी, ये मेरी पहली मेहनत की कमाई है, अपने हाथों से उगाई हुई फसल। माँ पार्वती ने बड़े प्रेम से गठरी खोली, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। गठरी के अंदर केवल हरी हरी पत्तियां थीं। उन्होंने आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखा। स्वामी, ये क्या है? भगवान शिव भोलेपन से बोले, आलू की फसल का ऊपर वाला हिस्सा। जैसा समझौता हुआ था, मैंने ऊपर की पूरी फसल ले ली। माँ पार्वती कुछ क्षण चुप रहीं। आलू तो मिट्टी के नीचे होता है, ये पत्तियां तो कोई नहीं खाता। भगवान शिव एकदम चौंक गए। क्या असली फसल नीचे थी? भगवान शिव ने मासूमियत से सिर खुजलाया। मुझे तो लगा था जितना ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है वही सबसे कीमती होगा। इतना सुनते ही नंदी अपनी हंसी रोक न सका, फिर तुरंत गंभीर होकर बोला, प्रभु, मैंने पहले ही कहा था कि भगवान जगन्नाथ की हर लीला के पीछे कोई गहरा रहस्य होता है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी भूल पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गलती मेरी थी, बिना समझे निर्णय ले लिया। माँ पार्वती ने स्नेह से कहा, स्वामी, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, लेकिन उससे सीखने वाला अवश्य बड़ा बन जाता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि आप चाहें तो एक बार फिर जाइए। इस बार सोच समझकर अपना हिस्सा चुनिए। हाँ। भगवान शिव तुरंत खड़े हो गए। ठीक है देवी, इस बार मैं पूरी समझदारी से निर्णय लूंगा। अगली ही सुबह भगवान शिव और नंदी फिर से पुरी की ओर चल पड़े। उधर भगवान जगन्नाथ मानो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने महादेव को आते देखा, उनके होठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। स्वागत है महादेव, लगता है पहली खेती से कुछ नया अनुभव मिला है। हाँ प्रभु, और इस बार मैं अपनी पिछली भूल नहीं दोहराऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने आगे बढ़कर भगवान शिव का स्वागत किया और हंसते हुए बोले, महादेव, इस बार कौन सा हिस्सा चुनेंगे, ऊपर या नीचे? भगवान शिव ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, प्रभु, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा। अब मैं समझ चुका हूँ कि असली फसल कहाँ होती है। भगवान जगन्नाथ ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जैसी आपकी इच्छा। इस बार हम